आओ आओ उमा, घर के अंदर आओ आओ। हाँ, क्या उमा, घर पसंद आया ना? बहुत पसंद आया। तो फिर घर को अपने हिसाब से सजा लो, और एक बात याद रखना, आज से ये घर तुम्हारा हुआ। हाँ। ये तस्वीर शायद तुम्हारी पहली बीवी की है। अरे पहली बीवी मत बोलो, वो बहुत पुरानी बात है। लेकिन मैं उस तस्वीर को दीवार पर और नहीं रखूंगी। सौतन के साथ घर में रहना बहुत मुश्किल होगा। अरे रे, सौतन क्यों बोल रही हो उसे? उसे गुजरे तो महीनों हो चुके हैं। सिर्फ दीवार पे उसकी फोटो ही तो है। हाँ। कुछ भी हो, ये तस्वीर मैं घर पर नहीं रखूंगी। देखो ये किस तरह से मेरी तरफ देख रही है। ठीक है, मैं अभी ही तस्वीर को उतार के उसे स्टोर रूम में रख देता हूँ। ठीक है, रुको, मैं ऊंचा टेबल लेकर के आता हूँ, है ना? देखो तो, मेरे मरते ही इसने दूसरी शादी कर ली। इसीलिए तो कहते हैं कि सारे मर्द एक जैसे ही होते हैं, सब स्वार्थी होते हैं। बस उतार दिया, अब तो तुम खुश हो ना? हाँ? देखो तो, मेरे मरने के बाद इसने तो मुझे इस घर से भी निकाल दिया है। मैं तो बेदखल हो गई, क्या से क्या हो गया। अब खुश हो ना? मुसीबत को स्टोर रूम में रखाया। अब बताओ, आज दोपहर में क्या खिला रही हो? घर पे बनाओगी या होटल से कुछ मंगवाऊं? तुम होटल से ही ले आओ। ओके डार्लिंग, मैं तुरंत जाता हूँ। बाप रे, कितना अच्छा अच्छा खाना लेकर आए हो तुम। चिकन, फिश फ्राई, पुलाव। अरे वाह, तुम खाना चाहती थी और मैं नहीं लाऊंगा? ये तो हो ही नहीं सकता। चलो चलो, खाओ खाओ खाओ, मन भर के खाओ। हाँ? अपनी नई बीवी के लिए ये कितना अच्छा अच्छा खाना मंगवा रहा है, और मेरे लिए कभी ढंग की घर पर सब्जी भी नहीं लेकर आया। तब तो बहुत ज्यादा पैसा नहीं था, लेकिन अब इसके पास पैसा इतना आया कहाँ से? अच्छा सुनो उमा, आज शाम में हम लोग फिल्म देखने चलते हैं, और घर आने से पहले किसी अच्छे रेस्टोरेंट में खाना खा के आएंगे। क्या बोलती हो? फिल्म देखने जाएंगे, बाहर से खाना खा के आएंगे। मेरे लिए तो इसने ऐसा कभी भी नहीं किया, और अब देखो क्या क्या कर रहा है। क्या हुआ डार्लिंग, कैसी फिल्म लगी तुम्हें? बहुत अच्छा, कितना अच्छा रोमांटिक मूवी था। और रेस्टोरेंट का खाना? बहुत अच्छा। अच्छा सच सच बताओ मुझे, तुम्हारी पहली बीवी कैसी थी? पहली बीवी मतलब गीता की बात कर रही हो क्या? गीता की अगर तारीफ करूंगा तो उमा गुस्सा हो जाएगी, इसलिए उमा का दिल जीतने के लिए गीता की बुराई करनी पड़ेगी। क्या हुआ, चुप क्यों हो तुम? बोलो ना। अब क्या बोलूं डार्लिंग, गीता के साथ तो बस मेरा जीवन किसी तरह कट रहा था। मतलब? अरे मतलब क्या, मतलब गीता जो थी बासी सब्जी थी, समझी? मतलब वो ना ही खूबसूरत थी और ना ही उसके अंदर कोई रोमांस था। हाँ? ये क्या कह रहे हो? अरे अब क्या बताऊं, अब उसे मैं बाहर लेके जाना चाहता था तो वो कभी तैयार ही नहीं होती थी। मैं उसे दिल खोल के प्यार करना चाहता था और उसे कोई इंटरेस्ट ही नहीं था। हाँ, अब क्या बताऊं तुम्हें, वो बिल्कुल अनसोशल थी, एकदम घरेलू औरत थी, बुरी बुरी, बहुत बुरी औरत थी, बहुत बुरी औरत थी। अब क्या बोलूं तुम्हें। कितना झूठ बोल रहा है ये, तो कितनी बुरी बुरी बातें कर रहा है मेरे बारे में। जब मैं जिंदा थी तब मुझसे कहता था तू काली है, तुझे मैं अपने साथ लेकर नहीं जाऊंगा। मैं तो इससे कितना प्यार करती थी, लेकिन इसको तो ये बात कभी समझ में ही नहीं आई, मुझे बदनाम करता है। अब देखना मैं तुम्हारे इस प्रेम की दुनिया में कितनी अशांति फैलाती हूँ। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, मैं तुम्हें सबक सिखा के रहूंगी। तुम्हारा प्यार कभी सफल नहीं होगा।
ए ए ए उमा, अरे 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 उठो उठो, 8:30 बज चुके हैं। चलो अब उठो 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 उठो। तो क्या हुआ बोलो? क्या हुआ मतलब? अरे इतनी देर से उठोगी तो मैं क्या भूखे पेट ऑफिस जाऊं? बताओ। क्यों? होटल से मच्छी और चावल लाकर खाओ, मैं अभी 10 बजे तक सोऊंगी। 10 बजे तक सोओगी मतलब? 10 बजे तक सोने के लिए तुम्हें शादी करके लाया हूँ? तो क्या दासी बनाकर रखने के लिए मुझसे शादी की है तुमने? सुन लो अच्छे से, तुम्हारे घर का कोई भी काम मैं नहीं करूँगी। हाँ, कर नहीं पाओगी क्या मतलब? अरे हाउस वाइफ घर का काम करेगी, यही तो नियम है। वो सब पुराने नियम मैं बदल दूंगी। तुम ऑफिस में भी काम करोगे, फिर घर का काम भी करोगे, समझे? क्या कहा? घर बाहर मैं दोनों जगह काम करूंगा और तुम सिर्फ सोओगी, आराम करोगी हैं? हाँ वही करूँगी। देखो, तुम्हारी जैसी औरत को कैसे सीधा किया जाता है मुझे अच्छी तरह से आता है, समझ लो मेरी बात। मजबूर मत करो मुझे। हाँ? एक बार कोशिश करके ही देख लो ना, मैं सीधा पुलिस स्टेशन चली जाऊंगी तुम्हारे खिलाफ रिपोर्ट लिखवाने। क्या? इतनी बड़ी बात? तुम मुझे बीवी को टॉर्चर करने का केस करोगी? बिल्कुल करूंगी। पुलिस स्टेशन जाकर कहूंगी कि तुम अपनी पहली बीवी को भी टॉर्चर करके मार चुके हो, तब समझना डबल केस खाना कैसा लगता है। अब तुम अगर केस करने ही वाली हो तो तुम्हें जरा मजा भी चखा दूं। अरे ये क्या मैं मकड़ी का जाला हूँ जो तुम इससे मुझे निकाल बाहर करोगे? मुसीबत को किस तरह से भगाते हैं ये तो तुम मुझसे ही सीख ले। अच्छा, मुझे तू बोल रही है? देख देख अभी किसमें कितना है दम, तेरे उस डंडे में या मेरे इस झाड़ू में। अरे बाप रे! अरे मुझे बचाओ! रुक बताती हूँ तुझे। मर्द होने का बहुत गर्व है ना तुझे? आज मैं निकाल बाहर करूँगी, वरना मेरा नाम उमा नहीं। अरे बाप रे! ये तो बहुत खतरनाक औरत है। देखा देखा कैसे मैंने सुखी घर में आग लगा दी। अब शांति से जी कर बताओ तुम लोग। ये मैंने क्या किया? अपने पति को झाड़ू से मारा? क्या मेरे सर पे भूत बैठा था? आय हाय, ये क्या हो रहा है? गीता के जाने के बाद कितनी उम्मीद लेकर मैंने उमा से शादी की और ये उमा तो एक दिन में ही बदल गई और मुझे झाड़ू लेके मारने दौड़ पड़ी। इससे तो मेरी गीता ही अच्छी थी, बहुत बहुत अच्छी थी। वो कितनी शांत थी, सुशील थी। हे वत्स, क्या हुआ? ऐसे उदास क्यों बैठे हो तुम? तुम्हारे मन के अंदर कोई अशांति है क्या? अरे साधु बाबा, मैं बहुत बुरी तरह से फंस गया हूँ। फंस गया हूँ मतलब? किसने फंसाया तुम्हें? फंसाया मेरे भाग्य ने। 1 महीना पहले मेरी पत्नी गुजर गई। अच्छा, तो पत्नी चली जाने के कारण इसीलिए तुम इतने उदास बैठे हो। आहा, कोई बात नहीं, ऊपर वाले के कृपा से सब कुछ ठीक हो जाएगा। ऊपर वाले पे भरोसा रखो। ऊपर वाले पे भरोसा किया ही कहा मैंने, उसके पहले ही दूसरी शादी करने का फितूर मेरे दिमाग में घुस गया। सर्वनाश! तो फिर क्या? हाँ साधु बाबा, कल ही मैंने एक दूसरी शादी करके नई दुल्हन को घर लाया और अभी तो सिर्फ एक रात ही गुजारी थी कि उसका असली चेहरा सामने आ गया। खाना वाना न बना के चुपचाप सो रही थी और जब मैंने बोला तो वो झाड़ू लेके मुझे मारने दौड़ी। अच्छा, तुम्हारी पहले वाली पत्नी कैसी थी? वो बहुत अच्छी थी साधु बाबा, वो बहुत अच्छी थी। वो घर बार बहुत अच्छे से संभालती थी। नई बीवी को खुश करने के लिए मैंने उसकी बहुत बुराई की, बहुत बुराई। छी। तो फिर तुमने उसकी तस्वीर स्टोर रूम में क्यों रखी? बोलो। आपको कैसे पता चला? मैं सब कुछ जानता हूँ। वो बात यह है कि नई बीवी की वजह से ही मैंने उसका फोटो स्टोर रूम में रख दिया था। बहुत बड़ा अन्याय किया है तूने, बहुत बड़ा अन्याय किया है। जा जल्दी अपने घर जा और वो तस्वीर जहाँ थी उसे वापस वहीं पे लटका दे और फिर जाके उसके सामने मन ही मन ये बात कर कि ये घर तुम्हारा ही है, ये घर तुम्हारा ही है। इस घर की सुख शांति और समृद्धि तुम्हें ही देखना है। देखना इस काम के बाद तुम्हारी सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाएंगी। लेकिन तस्वीर पुरानी जगह पे रखने से मेरी नई बीवी अगर गुस्सा हो गई तो? नहीं तो पहले वाली तुम्हारी बीवी सब कुछ सर्वनाश कर देगी। एक बार करके देखो।
ओह अच्छा, ठीक है, फिर मैं यही करता हूँ। हाँ, यही करता हूँ। कैसा रहा श्याम बाबू? आखिर में तुमने सबक सीख ही लिया। ये तस्वीर फिर से तुमने दीवार पर टांग दी? मैं तुमसे जितना प्यार करता हूँ उमा, उतना ही प्यार गीता को भी करता हूँ। तुम मेरी जिंदगी में आई हो, इसलिए मैं गीता को नहीं भूल सकता। इसलिए ये तस्वीर यहीं रहेगी। ये मैं गीता को अपनी जिंदगी से दूर नहीं कर सकता। मैंने तुम्हें माफ कर दिया। जब मैं चली गई थी तब मैं तुम्हें शांति से नहीं रहने देना चाहती थी, लेकिन अब तुम दोनों सुखी रहो, खूब सुखी रहो, खूब सुखी। अगर तुम मुझे चाहती हो तो गीता को भी स्वीकार करना पड़ेगा तुम्हें। सुनो, सुबह की हर बात भूल जाओ। लगता है मेरा दिमाग खराब हो गया था, इसीलिए मैंने तुम्हें भला बुरा कह दिया। मैंने खाना बनाया है, हाथ धोकर खाने के लिए आ जाओ। मुझे तुम माफ कर दो गीता, मुझे तुम माफ कर दो। हाँ? ये कैसे हुआ? मुझे कोई धोखा तो नहीं हुआ? तुम सही देख रहे हो डार्लिंग, रोमांस तो अभी भी मेरे अंदर जिंदा है, सिर्फ तुम ही इसे समझ नहीं पाए मेरे डार्लिंग। इसीलिए तो कहते हैं औरतों का मन कभी कोई नहीं समझ सकता, चाहे वो जिंदा रहे या फिर मरने के बाद।